Hello student, Rajiv Kumar myself. Today I am going to start chapter 1 for class 10. आपका इंग्लिश में दो बुक है, एक है फुटप्रिंट, एक है फर्स्ट फ्लाइट। ये जो हम पढ़ाने जा रहे हो फुटप्रिंट का है, फुटप्रिंट का चैप्टर फर्स्ट, ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, क्लास 10 के लिए चैप्टर 1। हार्ट मीन्स ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, दैट मीन्स ट्रिम्फ मीन्स विक्ट्री एंड सर्जरी मीन्स सर्जरी ऑपरेशन, यानी विक्ट्री ऑन ऑपरेशन, ऑपरेशन का जीत। तो आखिर इस स्टोरी में क्या ऐसा है जो कि ऑपरेशन का जीत होता है, हम डिटेल में देखेंगे। दिस चैप्टर इज रिटन बाय जेम्स हैरियट। इनके जो राइटर हैं जेम्स हैरियट हैं, जो कि इस कहानी क्या है, एक कैरेक्टर भी है और डॉक्टर के कैरेक्टर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन प्लेस दिस चैप्टर। ट्रिकी, a small dog, ट्रिकी एक कैरेक्टर है जो कि एक छोटा कुत्ता है। इस पैम्पर्ड एंड इवन ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। वो पैम्पर्ड मींस फूला है, उसका बॉडी जो है वो फैटी हो गया है, एंड ओवरफेड अपने मालकिन के द्वारा ज़्यादा ओवरफेड है, ज़्यादा खिलाया गया है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटरी सर्जन। वो काफ़ी सीरियस क्या है, बीमार है, और उसकी जो मिस्ट्रेस है, मालकिन है, वो कंसल्ट करिए डॉक्टर से। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो क्या वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। डज द डॉग रिकवर, या डॉग रिकवर हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न है जो कि हम स्टोरी के बाद उसका आंसर कर सकते हैं। दिस स्टोरी अबाउट ट्रिकी, ये जो स्टोरी है ट्रिकी के बारे में, यानी जो स्मॉल डॉग है, हु इज द पेट ऑफ रिच लेडी, जो मिसेस पॉम्फ्री लेडी है, उसका एक पालतू कुत्ता है। सी लव्स हर डॉग वेरी मच, वो अपने डॉग को काफ़ी प्यार करती है। एंड इज अनेबल टू रिफ्यूज हिम एनीथिंग ही वांट, और जो भी चाहता है उसे वो उसका डिमांड पूरा करती है, रिफ्यूज नहीं करती है। ट्रिकी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग क्रीम केक्स एंड चॉकलेट। जो ट्रिकी है उसे क्रीम केक और चॉकलेट वगैरह खाना काफ़ी पसंद है। सो वन डे व्हेन मिसेस पॉम्फ्री इज आउट विद ट्रिकी फॉर ए वॉक, द नरेटर सीज देम स्टॉप एंड टॉक। तो जो ट्रिकी है वो ओवरफेड है, वो आइसक्रीम वगैरह क्रीम केक वगैरह खाता है, जिसकी वजह से क्या है, उसका जो बॉडी है वो ज़्यादा फैटी हो गया है। तो एक दिन अचानक जो ट्रिकी है वो नरेटर, यानी नरेटर जो कि कहानी कहने वाले मिसेस हैरियट, मिस्टर हैरियट, उससे देखती है और उससे बात करना शुरू करती है। While talking to Mrs. Pomfrey, he realized that she had been overfeeding. और जब बात करते हैं तो जो डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, वो महसूस करते हैं कि जो मिसेस पॉम्फ्री है वो अपने डॉग को ज़्यादा खिलाती है। Tricky and also had been giving him things that he should not eat due to which Tricky had started looking like polluted sauces. और उसे वो चीज़ नहीं खिलाना चाहिए जो कि नहीं चाहते हुए मिसेस पॉम्फ्री उसे खिलाती है, और जिसकी वजह से देखने में कैसा लग रहा था, polluted sauces, that is मांस का लोथड़ा। So Tricky got unwell and Mrs. Pomfrey had to call Mr. Harriet. तो ट्रिकी है वो ज़्यादा अनवेल हो गया, ज़्यादा उसका हेल्थ जो है बैड हो गया है। वो मिसेस पॉम्फ्री कॉल करती है मिस्टर हैरियट को फॉर हेल्प, बिकॉज मिस्टर हैरियट इज हेयर डॉक्टर, वो डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर है, तो उनसे हेल्प के लिए उसे बुलाती है, कॉल करती है। शी डज वांट टू सेंड हिम बट ओनली वे सजेस्टेड बाय मिस्टर हैरियट इज टू गेट हिम हॉस्पिटलाइज्ड। लेकिन डॉक्टर से बोलते हैं बस अब इसका एक ही उपाय है कि इसे जो ट्रिकी है उसे हॉस्पिटलाइज किया जाए, उसे मेरे अस्पताल में भर्ती किया जाए। नाउ वी सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर। द स्टोरी स्टार्ट व्हेन मिसेस पॉम्फ्री, ए रिच लेडी, टेक्स हर डॉग आउट ऑफ बार। ये स्टोरी शुरुआत होती है जब मिसेस पॉम्फ्री है वो अपने कुत्ता को वो घुमाने के लिए बाहर ले जाती है। ए नियर बाय वेटनरी डॉक्टर, वहीं पे पास में कोई नज़दीक में डॉक्टर है, वो नो लेडी सी द डॉग शॉक, उसके डॉग को देख के शॉक हो जाते हैं कि उसका जो डॉग है वो पोलॉटेड मांस का लोथड़ा का शेप में आ गया है।
He advised her to stop giving unhealthy things. उसे एडवाइस वो मिसेज पॉम्पली को एडवाइस करते हैं कि इसे ज़्यादा खाना ना दें, अनहेल्थी थिंग्स ना दें। लेकिन पॉम्पली वो रिफ्यूज नहीं कर पाती है क्योंकि वो कुत्ता से काफ़ी लगाव करती है। मिस्टर हैरियट देन समहाउ टेक्स ट्रिकी द डॉग टू हॉस्पिटल। अब मिस्टर हैरियट हैं, उसे एडवाइस कर दे इसे हॉस्पिटल में, मेरे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि उसका हेल्थ ज़्यादा खराब हो चुका है। लेकिन वो जब वो जानती है कि हॉस्पिटल में डॉग को एडमिट किया जाएगा तो वो अशुद्ध हो जाती है, बेसुद्ध हो जाती है, डैट इज वो सैड हो जाती है। देन ही टेक्स द डॉग अलोंग, ही पुट्स बेड फॉर हिम सर्जरी। उसके बाद जो डॉग है, डॉग को हॉस्पिटल भेजा जाता है और उसका जितना भी सारा बेड है, क्लॉथ है, खिलौना है और भी तरह तरह का चीज़ है वो डॉग हॉस्पिटल में उसके साथ में भेज दिया जाता है क्योंकि वो काफ़ी रिच लेडी थी, इसलिए वो कुत्ता को काफ़ी स्टैंडर्ड में रखती है। The dog does not move, nor eats anything out of fast footage. वो जो कुत्ता है अब कुछ खा नहीं पाता है, 2 दिन तक शुरुआत में कुछ खाना नहीं खाया, जब वो हॉस्पिटल में चला जाता है तो He also licked the balls on the other dog, cleaned the third day. और थर्ड डे से क्या करता है, जब और भी वहाँ कुत्ता है, वेटरनरी डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक, उनके पास और भी जो कुत्ता है उसका जो छोड़ा हुआ जो भोजन है वो बॉल क्या करता है, लिक करता है, उसको चाटना शुरू करता है। 2 दिन तक वो सिर्फ कुछ नहीं खाना खाया, सिर्फ उसे पानी पिलाया जाता है। Then his condition start improving. अब उसका कंडीशन जो है काफ़ी इम्प्रूव होने लगता है क्योंकि उसका बीमारी क्या था, वो ओवरफेड था, ज़्यादा उसे खिलाया जाता था। He started fighting for meals with other dog. अब वो भोजन के लिए दूसरे कुत्ता से फाइट करना शुरू करता है क्योंकि वो जानता है अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो मेरा भोजन कोई और खा सकता है और भी कुत्ता खा जाएगा। अब मिसेस पॉम्पली सी स्टार्ट सेंडिंग एग्स। मिसेस पॉम्पली जो ट्रिकी के लिए पर डे 2 दर्जन अंडा भेजना शुरू कर देती है और साथ साथ में स्टैंडर्ड वाइन वगैरह अपने कुत्ता को हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए पर डे 2 दर्जन अंडा और वाइन वगैरह। और जब वो सेंड करना शुरू किया जाता है तो जो डॉक्टर हैं मिस्टर हैरियट, वो उस अंडा को मात्र 2 पीस डॉग को देते हैं, ट्रिकी को मात्र 2 पीस देते हैं, बाकी वो खुद और उसके स्टाफ मिलकर खाते हैं। और इसी तरह से उसके हेल्थ के सुधार के लिए वाइन वगैरह दिया जाता है। तो जो वाइन है वो भी उनके जो डॉक्टर हैं, उनके जो स्टाफ हैं, वे लोग सुबह नाश्ता में और नाइट टाइम सोने वक्त डिनर में यूज करते थे। और इस तरह से मिस्टर हैरियट चाहते थे कि जो ट्रिकी डॉग है वो हॉस्पिटल में ही रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो मिसेज पॉम्पली थी वो बराबर कॉल करती थी कि क्या मेरा डॉग सही हो गया है, तो उसे रिस्पॉन्स दे रही थी हाँ जो ट्रिकी है उसका हेल्थ सुधार हो रहा है। Again, but then he took a wise decision and called Mrs. Pomfrey as she was really worried. वो जानते थे जो मिसेज पॉम्पली है वो चिंता में है, इसलिए वो अपना डिसीजन क्या लेते हैं कि हाँ आप आ सकते हैं, अपना कुत्ता को ट्रिकी को लेकर जा सकते हैं। ट्रिकी वाज रेडी टू बी टेकन बैक होम। अब ट्रिकी को घर जाने के लिए रेडी हो गया। ट्रिकी वाज रियली हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस। और जब ट्रिकी जो है अपना मिस्ट्रेस, अपना मातून को देखता है तो वो सीधे जंप कर मिसेस पॉम्पली के गोद में चला जाता है एंड सेड दैट शी वॉन्ट बी एबल टू एवर थैंक हिम फॉर व्हाट ही हैड डन। अब वो ये भी कहती कि मैं आपको किस तरह से धन्यवाद करूँ, आपने जो इस तरह का उपकार किया है हम पे, उपकार क्या उसके डॉग को सही किया है। दैट हिज सर्जरी हैड बीन सक्सेसफुल एट ट्रिकी वाज नाउ। और उसका जो सर्जरी है, जो ऑपरेशन है वो सफल हुआ है, जो कि ट्रिकी अब सही है। ट्रिकी वाज नाउ फाइन। इस तरह से देखते हैं किस तरह से जो मिस्टर हैरियट हैं, डॉक्टर हैं, वो अपना वाइज डिसीजन लेते हैं, अपना टैक्टफुल, अपना माइंड लगाते हैं। वो जानते हैं कि जो कुत्ता है वो किसी बीमारी का शिकार नहीं है,
बल्कि वो ओवरफेडेड है, वो अपने मालकिन के द्वारा ओवरफेड है। तो उनका डिसीजन क्या है, वो कुत्ता को 2 दिन तक भूखा रखें और सिर्फ पानी पीने के लिए देते हैं। 3rd दिन से वो कुत्ता ऑटोमेटिक और भी कुत्ते का जो समूह है उनके बीच में खाने के लिए फाइटिंग शुरू करता है और इस तरह से उसका हेल्थ सही हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, थैंक्स।